नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत और आफ़ियत से होंगे। इस वक्त एक बहुत बड़ी ख़बर जो है अररिया विधानसभा से, जहां से राशिद अनवर टिकट के दावेदार थे AIMIM के, निकल कर आ रही है। मौलाना नियाज़ अहमद साहब जो अररिया विधानसभा के रहने वाले हैं, उन्होंने 11 बजे रात में एक वीडियो जारी किया है और इस वीडियो में अजीब व गरीब बात उन्होंने कही है। बहुत सारे बातों का खुलासा किया है, लेकिन मौलाना ने जिन अल्फाजात का इस्तेमाल किया है उनमें से कुछ अल्फाजात बोलने नहीं चाहिए थे, जो कि मौलाना ने इस्तेमाल किया है। गुस्से में नहीं बोलना चाहिए, लेकिन जो बातें कही है बिल्कुल परफेक्ट और सही बातें हैं। वो तमाम बातें बिल्कुल सच और हक़ पर मबनी हैं, लेकिन कई अल्फाज ऐसे हैं जिनको नहीं बोलना चाहिए था, नाज़ेबा अल्फाज है, उनको भी उन्होंने कह दिया है। क्या कुछ कहा है आप खुद इस मुकम्मल वीडियो में देखिए और सुनिए, आराम से सुनिए। और वीडियो पसंद आए तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और ख़ुद मौलाना ने कहा है कि इतना शेयर कीजिए कि असदुद्दीन अवैसी साहब तक जो है ये जो है वीडियो पहुंच जाए। ये अररिया विधानसभा के टिकट के बारे में है कि अररिया विधानसभा का टिकट किसी और को दे दिया गया, राशिद अनवर को नहीं दिया गया। और आप लोगों ने वीडियो में देखा होगा कि राशिद अनवर किस तरह रो रहे थे और बिलबिला रहे थे, और क्योंकि उन्होंने मेहनत भी किया था, इस वजह से मौलाना ने बनाया है। आप गौर से देखें भाई, इस वीडियो को कम से कम इतना शेयर कर दीजिएगा कि यह असदुद्दीन ओवैसी साहब तक पहुंच जाए। इस वक्त रात के 11 बजने वाले हैं, हम सो रहे थे और एक फ़ोन आया मेरे पास कि आपको कुछ खबर मिली। अभी हमने अपने यार दोस्तों को तसल्ली दी थी, समझाया था कि हम थोड़ा वेट कर लेते हैं, क्योंकि आज जो ये गुलाबी उर्दू वाले, ये अख्तरुल ईमान और आदिल हसन, मुझे यकीन हो गया कि इन दोनों के खून में सूअर का खून मिक्स है। अरे अख्तरुल ईमान साहब, आदिल हसन साहब, ये MIM तुम्हारे बाप के हैं? अरे भाई आदिल हसन, ओए आदिल हसन, जलील इंसान, खबीस कहीं के, ये MIM तेरे बाप के हैं? तूने अभी क्या एक मीडिया को क्या 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 इंटरव्यू दिया था? साले तुम लोगों के लिए झूठ नहीं है? अबे बे तुम लोगों के लिए झूठ नहीं है? इस वीडियो को इतना शेयर करो। ये कज़्ज़ाब वक्त अख्तरुल ईमान और कज़्ज़ाब ज़माना आदिल हसन तक ये वीडियो पहुंचाओ। इन दोनों जालिमों ने, इन दोनों हरामखोरों ने, इन दोनों बदतमीज़ों ने अभी कुछ देर पहले ये कहा था कि अभी MIM के टिकट का ऐलान नहीं किया गया है। अरे क्यों तुम मंजूर इंजीनियर को बर्बाद कर रहे हो? ये मंजूर इंजीनियर के मेहनत के पैसे हैं, ये बर्बाद हो जाएंगे, ये तबाह हो जाएंगे। इनकी ज़ेर ज़मानत नहीं बचेगी अररिया में। मैं MIM का सिपाही हूँ, सच्चा सिपाही हूँ। असदुद्दीन ओवैसी साहब जब तक ज़िंदा रहेंगे तब तक रहूँगा। इस वक्त मेरे पास फ़ोन आ गए किशनगंज से भी और अररिया से भी। मेरे अजीज़ ने मुझे फ़ोन किया कि अभी आपने बहुत लंबी देर तक लाइव आकर के लड़कों को समझाया था, नौजवानों को बताया था, क्योंकि मुझे किसी ने कहा था कि टिकट का कोई मसला भी हल नहीं हुआ। वे तुम दोनों के जिस्म में सूअर का खून है क्या? अख्तरुल ईमान और आदिल हसन, तुम्हारे बाप की MIM पार्टी है। MIM तुम्हारे बाप की है क्या? हाँ, MIM तुम्हारे बाप की जागीर है। गांव देहात में जितने लोग तुम्हारे लिए प्रचार प्रसार करते हैं और इलेक्शन के ज़माने में तुम साले पैसे उगाई करते हो, हैं? हरामखोर की नस्ल। प्रचार प्रसार हम करें, गांव गांव हम जाएं, झंडा लेके, गरीब मजदूर लोग दौड़े, लोगों में MIM का प्रचार प्रसार हम करें। तुम इलेक्शन के ज़माने में, हैं, खिंजीर कहीं के, तुम इलेक्शन के ज़माने में 20-20, 25-25, 30-30, 40-40 लाख में टिकट बेचो और फिर आवाम को गुमराह करो, झूठ बोलो। कज़्ज़ाब ज़माना, हैं? इस वक्त की धरती पर सबसे ज़्यादा मजलूम और बदतमीज़ इंसान हो तुम दोनों। साले अब तुम्हारे लिए हम कभी अच्छी बात नहीं करेंगे। जब भी बोलेंगे गाली बोलेंगे, जब भी देंगे गाली देंगे, जब भी देंगे गाली देंगे, और जब भी बोलेंगे गाली से बात करेंगे, याद रखना। और कभी भी तुमको कभी अच्छा इंसान नहीं समझेंगे। तुम टिकट दे रहे थे, दे देते, बोल देते। साले तुम परसों से झूठ बोल रहे हो, परसों से तुम झूठ बोल रहे हो, सबसे झूठ बोल रहे हो। MIM तुम्हारे बाप की है? हाँ, अख्तरुल ईमान साहब, MIM आपके बाप की है, बाप की जागीर है। आदिल हसन, अरे तुम्हारे बाप की जागीर है MIM। साला गरीबों से प्रचार करवाता है, मौलवियों से प्रचार करवाता है, हैं? हरामखोर कहीं का। इलेक्शन के ज़माने में टिकट बेच के होटलों में अय्याशी करता है। हाँ, होटलों में अय्याशी करता है, जालिम का बच्चा कहीं का, हैं? तुम्हें शर्म नहीं आती है? तुमने अभी कुछ देर पहले क्या स्टेटमेंट दिया था लोगों को? साले मैंने कसम खाया है, मरते दम तक तुझे गाली बेईमान
और खिंजीर और कज़्ज़ाब ज़माना कहता कहता मरूंगा साले, और MIM का दामन नहीं छोड़ूंगा। और मंजूर इंजीनियर साहब को भी पता नहीं अल्लाह ने अकल और समझ दिया है, फिर भी ये ऐसी हरकत कर रहे हैं। आपका ज़ेर ज़मानत नहीं बचेगा मंजूर भाई, याद रखिएगा, याद रखिएगा मंजूर भाई, आपका ज़ेर ज़मानत नहीं बचने वाला। बताइए इस वक्त लोग परेशान है कि किसी तरह से MIM के दामन को बचाया जाए, MIM के वोटरों को बचाया जाए, MIM के समर्थकों को संभाला जाए। ये दोनों जालिम का बच्चा टिकट बेच लिया। अभी हमने मौलाना से गुजारिश की है, तौक़ीर नदवी साहब से, कि आप हज़रत अख्तरुल ईमान से बात करें, और दोनों ने जुमे के बाद सफ़ेद झूठ बोला है गुलाबी उर्दू के अंदाज में। ये मैं आप दोनों से कह देता हूँ, ये आपके बाप की पार्टी नहीं है। अख्तरुल ईमान साहब और आदिल हसन साहब, ये आपके बाप की पार्टी नहीं है। इस फ़ोटो में देख लीजिए आप, ना आप खड़े हैं ना वो आदिल हसन मक्कार खड़ा है। तुम दोनों को मैं चैलेंज करता हूँ, तुम किसी भी विधानसभा से जीत कर दिखाओ, तुम अमोर से जीतो, तुम बलरामपुर से जीतो। अगर तुम जीत गए तो फिर या हमें आकर के फांसी पे लटका देना। और हमने कसम खाया है कि तुम दोनों को नहीं, तुम्हारे किसी भी कैंडिडेट को बिहार से उस वक्त तक जीत हासिल नहीं होगी जब तक तुम लोग अपने गुनाहों से तौबा नहीं करोगे, जब तक तुम लोग अपने गुनाहों से तौबा नहीं करोगे। साले पिछले इलेक्शन में तुम लोगों ने 20-20 लाख का टिकट बेचा, इस बार भी तुम लोग 20-20, 25-25, 30-30 लाख का टिकट बेच रहे हो, 30-30 लाख, 20-20 लाख ले रहे हो। अगर तुमने 30 कैंडिडेट से ले लिया तो 300 करोड़ रुपए तो तुम अभी कमा लोगे, हैं 300 करोड़ तुम अभी कमा लोगे। और प्रचार प्रसार कौन करें? ये पागल मौलवी लोग, ये पागल नए बच्चे। MIM का समर्थक हैं, रहेंगे, लेकिन मंजूर इंजीनियर साहब की ज़ेर ज़मानत नहीं बचेगी अररिया में। बहुत गुस्सा है। अभी नींद में किसी ने फ़ोन करके जगाया कि अभी आप इतनी लंबी तकरीर कर रहे थे और सबको समझा रहे थे, और आइए देखिए क्या हो गया। याद रखना, तुम दोनों को आज से अज़्म मुसम्मम है, मौत की शाम तक गद्दार ही कहूँगा, चोर ही कहूँगा, डकैती कहूँगा और डाकू ही कहूँगा। और MIM तुम्हारे बाप का नहीं है। ये मैं तो भी रात में थोड़े हल्के हल्के बोल रहा हूँ, बच्चे सो रहे हैं मेरे यहाँ, इसलिए नहीं तो फिर मैं तुम लोगों की जो है ना, आज ही तुम्हें मौत की मुँह तक पहुँचा देता। साले काले नाग, तुम दोनों काले नाग हो, हैं? जितने बदसूरत हो साले उतने बदसूरत फैसले भी करते हो, चोर कहीं के, डकैत सब कहेगा, हैं? साला ये अख्तरुल ईमान, हमेशा हमने इसकी हिमायत की है कि जालिम का बच्चा ये हमेशा उलमा के बारे में लफाजी करता है, बदतमीज़ कहेगा। और ये आदिल हसन, यह तो तेरे बाप की पार्टी है तुम दोनों की। अभी सुबह होने दो, हम तुम्हारी क्या हासिल करते हैं। सुबह देखना 1000 लोगों से लाइव चलवाएंगे और सुबह शाम तुम्हारी इतनी तुम्हारी बेइज्जती करेंगे, और बलरामपुर जा करके हम तुम्हारा वोट कटवाएंगे। अब हमारा टोला बलरामपुर भी जाएगा और अब वहाँ अमोर भी जाएगा, और तुम रोक के दिखाना कैसे रोके हो। आर पार की लड़ाई होगी साले छोरो कहेगा। तुम लोग टिकट दे रहे थे, तुम लोग को बोलना चाहिए हम टिकट दे रहे हैं, नहीं देंगे अररिया में राशिद को टिकट। साले हरामी कहेगा, आज 4 दिन से तुम झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, बदतमीज़ सब कहेगा, हन्ना हंजार की नस्ल, साला डकैत सब। तुम लोग पिछले 8 साल से पार्टी के नाम पर टिकट बेच रहे हो, 8 साल से MIM को ला करके बिहार में उगाही कर रहे हो। हम लोगों से लड़ रहे हैं, जलीलो खार हो रहे हैं। साला तुम दोनों अपनी अपनी चाय बागान खरीद रहे हो, कोई चाय बागान खरीद रहे हो, कोई होटल खरीद रहे हो, हैं? हम लोग गरीबों को बोलते हैं यार MIM को वोट दो, असदुद्दीन ओवैसी को वोट दो, बदतमीज़ कहेगा। तुम दोनों का वो हशर करवाएंगे, कल से वो हशर करवाएंगे अख्तरुल ईमान और काला नाग आदिलवा, तुम दोनों समझ जाना। अब तुम देखना हमारा दूसरा रूप क्या है, देख लेना। कोई ज़रूरत नहीं है MIM को यहाँ जिताने की। हमारी बहन शगुफ्ता अजीम साहब भी मुसलमान हैं, आबिदुर रहमान साहब भी मुसलमान हैं, और दूसरे कैंडिडेट वो भी सब साहिब ईमान हैं, कोई ज़रूरत नहीं है। और अख्तरुल ईमान साहब आप समझ जाइए, इंशाअल्लाह मैं अल्लाह की ज़ात से उम्मीद करता हूँ कि आपकी एक भी सीट सीमांचल में अब नहीं आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी। पूरा अररिया सहयोग करेगा सरफराज आलम का, और पूरा अररिया सहयोग करेगा विधानसभा में, जिसको करना होगा करेगा, ठीक है ना। और मंजूर इंजीनियर साहब आप भी समझ जाइए, शाही पैलेस की गर्मी आपको चढ़ गई है ना, इंशाअल्लाह आपका ज़ेर ज़मानत भी नहीं बचेगा। बहुत तकलीफ़ हुई है। मैं तमाम दोस्तों से कहता हूँ कि सुबह शाम एक गाली और एक बद्दुआ अख्तरुल ईमान को ज़रूर दिया करो। एक गाली एक बद्दुआ। बेईमानों को बुरा भला कहने में कोई गुनाह नहीं, बेईमान को बेईमान कहो, डकैत को डकैत कहो। ये हर साल 30-30 लाख की टिकट बेचते हैं, 35 लोगों को टिकट देना है इनको। हर लोगों से करिए 10-10 लाख भी ले लिए ना तो 3 करोड़ से ऊपर पैसे कमा लेंगे। ये चाय बागान खरीदेंगे, चाय की पट्टी खरीदेंगे, और वो आदिलवा साला होटल में अय्याशी करता है लड़कियों को ला करके, हैं। इतनी इन लोगों की इतनी हम बातें छिपाते हैं। और ये साला अभी असर के वक्त तक झूठ बोल रहा था। जुमा पढ़ के भी कमबख्तों ने झूठ बोला है, इन दोनों कमबख्तों ने जुमा पढ़ करके भी झूठ बोला है।
अबे जालिमो, झूठ तुम्हारे लिए झूठ नहीं है, हरामखोरो, बदतमीज़ो। तुमने अभी जुमा पढ़ के भी दोनों झूठ बोला है। गुलाबी उर्दू बोलते हो, झूठ बोलते हो, जालिम कहीं का है। इसलिए मैं तुम लोगों से गुजारिश करता हूँ, अगर नहीं सुधरे तो इंशाअल्लाह कल से तुम लोगों को सुबह शाम गाली दिलवाएंगे, और जब तक तुम हारोगे नहीं तब तक हम तुम लोगों को छोड़ेंगे नहीं, याद रखना। बस इतनी सी बात है। आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, और ये दोनों कलवा को, ये दोनों नाग है MIM के लिए, ये दोनों कोरोना वायरस है, ये कलवा दोनों MIM को ले डूबेगा सीमांचल में, याद रखिए। और अररिया विधानसभा में आधे राशिद भाई, आप निर्दलीय चुनाव लड़िए, जिसको वोट देना होगा देगा, नहीं देना होगा नहीं देगा। अररिया विधानसभा में सारे साहिब ईमान हैं, हम किसी पार्टी को देखेंगे नहीं, और जिसको वोट देना होगा देगा, चाहे वो शगुफ्ता आज़िम साहिबा को दे, चाहे वो आबिदुर रहमान साहब को दे, जिसको जिसकी मर्ज़ी होगी देगी। MIM की मुखालफत हम नहीं कर रहे हैं, हम ये दोनों कलवा नाग का मुखालफत कर रहे हैं। ये दोनों जुमा पढ़ करके दोनों बदबख्तों ने झूठ बोला है, दोनों बदबख्त जालिम ने झूठ बोला, जिसकी वजह से मुझे तसल्ली हुई, सब्र हुआ कि शायद अभी उम्मीदें बाकी है। ये देखिए टिकट में ये टिकट लेने वाले भी बड़े अजीब व गरीब हैं ये लोग, इन्हें कैसे टिकट लेने में मज़ा आ रहा है। अफसोस है इस बात की। इनके 1-1 लाख का 1-1 वोट बनेगा। आप सब लोगों से गुजारिश है, रात बहुत लंबी हो गई है, हॉस्पिटल का चक्कर रहता है मुझे, सुबह फिर जाना होता है हॉस्पिटल, फिर आना होता है, एम्स से आना जाना है, मैं जामिया के आसपास रहता हूँ, इसलिए आप सब लोग दुआ करें अल्लाह ताला मेरी अहलिया को सेहत बख्शे। और हम आज से अज़्म मुसम्मम है, जब तक अख्तरुल ईमान और ये दूसरा ये जो गुंडा है आदिल ये हारेगा नहीं, तब तक हम लोग इसका पीछा नहीं छोड़ेंगे। इसके लिए चाहे जितनी कोशिशें करनी पड़े, जितनी करनी पड़े। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।